बैतुल मध्य प्रदेश से स्पेंसर जी पूछते हैं, क्या इस देश को 2014 तक चलाने वाली सरकारें हिंदू विरोधी थी? किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसने किए हुए कामों से होता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम पिछले सरकारों ने किए गए कुछ कामों को देखते हैं। 1947 को हम आजाद हुए। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से निचोड़कर खाली कर दिया था। हमारे पास न तो कोई संसाधन थे और न ही कोई संस्थाएं। हमारे पास सिर्फ समस्याएं, भूखमरी और लाचारी थी। लेकिन 2014 तक भारत एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में उभर चुका था। कई सरकारों के अनगिनत कामों से यह क्रांति हो पाई। इनमें से कुछ बड़े कामों को देखकर हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सरकारें वाकई हिंदू विरोधी थी। शिक्षा की क्रांति लाई गई। लगभग शून्य से हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को खड़ा कर दिया, केजी से पीजी तक। कई बांध बने जिनसे करोड़ों किसानों के खेत के लिए पानी और सैकड़ों घरों को बिजली उपलब्ध हुई। हरित और सफेद क्रांति ने हमारे किसानों को सशक्त बनाया और भारत खाद्य एवं दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। औद्योगिक क्रांति से हमारी औद्योगिक क्षमता बढ़ाई और लाखों लोगों को नौकरियां मिली। संपर्क क्रांति ने हर हाथ में फोन और इंटरनेट पहुंचाया। हमारी सेना को दुनिया के सबसे मजबूत ताकतों में से एक बनाया गया। पंचायती राज की व्यवस्था बनी और करोड़ों नौजवानों को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने का मौका मिला। इन सारी उपलब्धियों का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? भारत धर्मों के बीच भेद नहीं करता, लेकिन स्वाभाविक है कि चूंकि भारत की बहुसंख्या आबादी हिंदू है, इन उपलब्धियों का सबसे ज्यादा लाभ हिंदुओं को ही मिला होगा। इस प्रगति के लिए शांति और सौहार्द का वातावरण बहुत जरूरी है। ऐसा वातावरण बनाए रखने के लिए तब की सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित और भागीदारी की भावना महसूस करने का काम किया। तो स्पेंसर, 2014 के पहले के सरकारों ने करोड़ों हिंदुओं को गरीबी से निकालकर समृद्धि के पथ पर लाने का काम किया है। इसको भला कोई हिंदू विरोधी कैसे कह सकता है? लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ऐसे विचार आते कहां से हैं। संविधान के रास्ते चलते भारत ने करोड़ों लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्त किया। यह आजादी प्रस्थापित सत्ता व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती के जवाब में कुछ लोगों ने अंग्रेजों ने खोजी रणनीति को अपनाया है। वो गरीबों के दिल में धर्म के खतरे का भय बिठाते हैं ताकि गरीब अपने गुलामी को भूलकर धार्मिक उन्माद में फंस जाएं। पिछले सरकारों को हिंदू विरोधी बताना इसी रणनीति का एक हिस्सा है। हमें ऐसे षड्यंत्र के खिलाफ सचेत रहना होगा, नहीं तो शहीदों के खून से जीती हुई हमारी आजादी खतरे में होगी।